हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। क्या 6 महीने में सब इंस्पेक्टर एग्जाम निकाला जा सकता है? जी हाँ, जब से राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती आई थी सब इंस्पेक्टर की 1015 पदों के ऊपर, उसके बाद से लगभग हम किसी भी बच्चे की बात करें जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, सबके जवाब पे एक ही नाम है कि सर इस बार सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा हूँ। मैक्सिमम जो बच्चे थे उनमें से एक ही नाम आता है, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा हूँ। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा हूँ? क्योंकि चाहे वो बच्चा जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है ना, वो चाहे बच्चा, क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुएट वाला बच्चा चाहे वो दूसरी चीज़ों की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो आपके वीडियो की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो आपके पटवार की तैयारी कर रहा हो, या वो ग्रेजुएशन वाला किसी ने बीएड कर रखी है, तो चाहे वो आपके सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हो, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हो या थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा हो, किसी की भी तैयारी कर रहा हो, ये जो सब ग्रेजुएट ना, उनके नाम पे, उनके दिमाग में एक नाम तो जरूर है, और वो है आपके सब इंस्पेक्टर। क्योंकि राजस्थान के इतिहास में इतनी बड़ी भर्ती कभी नहीं आई थी। इसका मतलब बहुत बड़ा मौका था सब इंस्पेक्टर बनने का, और ये पद अपने आप में एक रूपदार भी है और सामाजिक इज्जत वाला पद भी है। तो हर बच्चा चाहता है कि सर इसकी तैयारी करूँ। लेकिन उसके बाद में से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं मेरे पास जिन्होंने मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेज भी किए थे कि सर क्या 6 महीने में तैयारी हो सकती कि नहीं हो सकती? सर 6 महीने में क्या एसआई की वैकेंसी निकाली जा सकती नहीं निकाल जा सकती? यदि सर हो सकता है तो कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो सब बातें यहाँ से आती हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँ यहाँ से कि बेसिकली बेटा, जो आप लोग ये कहते हो ना कि सर 6 महीने के अंदर क्या ऐसा है कि एग्जाम को निकाला जा सकता है, तो मैं कह सकता हूँ हाँ, लेकिन उसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की बात करनी होगी। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई हमारा सिलेबस क्या है। सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा हमारा सिलेबस क्या है। सिलेबस की बात करें या पेपर का पैटर्न क्या है, तो सबसे पहले तो आपको पेपर जो है ना उसका पैटर्न का पता होना चाहिए। और पेपर पैटर्न की बात करें तो मेरे गुरुकुलों, यहाँ पर आपके सिलेक्शन की दायरे की बात करें, एग्जाम पैटर्न की बात करें, तो सबसे पहले आपके यहाँ पर रिटन एग्जाम होती है, उसके बाद इसमें फिजिकल होता है, और उसके बाद में आपके यहाँ पर इंटरव्यू का फेज आता है, उसके बाद में आपके फाइनल मेरिट आपके यहाँ पर बनती है। तो यहाँ पर इस पैटर्न के अंदर यदि मैं सिलेबस की बात करूँ तो ये सबसे पहले पता होना चाहिए कि जब तक सिलेबस ही नहीं पता हम पढ़ेंगे क्या, हम क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, क्या छोड़ना है क्या पर समझ के चलना है, ये सब चीज़ें आपको एनालिसिस तो करनी होंगी। तो आपको यहाँ पे सिलेबस के अंदर आपके 2 सब्जेक्ट होने वाले हैं। एक होता है जनरल हिंदी का, जिसके 2 घंटे का पेपर होता है और 200 नंबर का पेपर होने वाला है, और एक होता है आपके जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस का 2 घंटे का पेपर होता है, और ये भी आपके 200 नंबर का होता है। तो 400 नंबर का पेपर होता है, 50 नंबर का इंटरव्यू होता है, और 450 के अंदर से आपकी मेरिट बनती है। लेकिन सर क्या ये पूरा सिलेबस जो है इसको कवर करके, और क्या लास्ट हम 6 मंथ की बात करें, इस 6 मंथ के अंदर एसआई को क्लियर कर सकते हैं? जी हाँ, कल क्लियर कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले चीज तो एक तो आपके अंदर होनी चाहिए, आपके अंदर आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति की बात करें, मैं क्यों लिख रहा हूं आराम से दृढ़ इच्छा शक्ति, क्योंकि मेरे भाई एक तो आप 2 चीजें हैं, फॉर्म भरने जा रहे हो कि यार एसआई का फॉर्म आया, भर देता हूं, तैयारी कर लेता हूं, शायद नंबर आ जाए। एक तो देखो समझना बात को, बच्चे की कॉन्सेप्ट बताता हूं, आपके माइंड मैप की बात करता हूं कि भाई बच्चा क्या क्या कहता है, उसके एक माइंड में क्या क्या चीजें बनी हुई होती है। एक तो ये कि यार फॉर्म 1015 वैकेंसी आई है ना, मैं वीडियो की तैयारी कर रहा था, मैं पटवार की तैयारी कर रहा हूँ, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, यार फॉर्म तो भर देता हूँ, है ना, क्योंकि वहां पर मेरा हिंदी सब्जेक्ट है, तो यार मैं तैयार भर देता हूँ, शायद हो जाए। एक तो बच्चा ये होता है शायद हो जाए, एक होता है कि यार फॉर्म भर देता हूं लेकिन तैयारी तो नहीं होगी, और एक बच्चा ये सोच के चलता ना कि भैया सिलेक्शन लेना है तो ही फॉर्म भरेंगे, तो नहीं तो नहीं। इसका मतलब है जो बच्चे फॉर्म भरने जा रहे हैं, आप उनका माइंडसेट को देखना। यार घर वाले कह रहे हैं भर दे, लेकिन मुझे लगता नहीं, क्योंकि यार मेरा ना जीके कमजोर है, कोई कहेगा मेरा हिंदी कमजोर है, साहब नहीं होगा। एक कहेगा यार भर देता हूं, शायद नंबर ही आ जाए, इतनी बड़ी भर्ती है। और एक नहीं भैया अपना सिलेक्शन होगा, ठोक के कहते हैं। तो वो दृढ़ इच्छा शक्ति आपके अंदर होनी चाहिए। जिस दिन फॉर्म भरने गए थे उस दिन ये होना चाहिए था, या होना चाहिए कि भैया हाँ इस बार सिलेक्शन लेंगे। उसके बाद में एक आपके पास यहां पर होना चाहिए आपके सब्जेक्ट मैनेजमेंट की बात करें, सब्जेक्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या है? बेसिकली आपको यहां पर सिलेबस देखना। सबसे पहले तो क्या देखना है? सिलेबस, और सिलेबस के बाद में आपको एनालिसिस करना है। और एनालिसिस क्या करना है? लास्ट 2 एग्जाम को, लास्ट 2 जो एग्जाम है ना, लास्ट 2 एग्जामों को, लास्ट 2 एग्जाम है उनको एनालिसिस करना है। और वो ये कि कौन सा सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, कौन सा जो सब्जेक्ट है ना, उन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि लास्ट 2 एग्जामों की बात करें सबसे अधिक प्रश्न आए आपके करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे से। उसके बाद नंबर 2 पे प्रश्न आए थे आपके साइंस से। तो आपको बेसिकली जीके की बात करो, हिंदी की बात करें तो आपके जैसे संधि वगैरह की बात करें वहां से। तो आपको देख
देखना पड़ेगा कि कौन सा सब्जेक्ट से और कितने क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी सब्जेक्ट को हर दिन 2 घंटे देते हैं, लेकिन वहां से पर्सन आना 1, और किस सब्जेक्ट को हम देते ही नहीं समय और वहां से पर्सन आने हैं 20। जैसे बेसिकली मैं एक सब्जेक्ट बताऊं, मैं जीके की बात करूं, आपके जो करंट अफेयर्स की बात करें, हम करंट अफेयर्स को लेकर के बड़े कैजुअल से रहते हैं कि यार लास्ट के 15 दिन में पढ़ लेंगे, या लास्ट के 15 दिन में कोई मैराथन कक्षा आ जाएगी, सर लेकर के आ जाएंगे, उस मैराथन कक्षा से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा। मेरे भाई करंट अफेयर्स के लास्ट या इकोनॉमिक सर्वे और बजट को लेकर के लास्ट लगभग 25 लास्ट क्वेश्चन के अंदर लगभग 27 के आसपास क्वेश्चन थे। 27 में से आपको 7 तो हूबहू मिल जाएंगे, 7 मिल जाएंगे, 10 मिल जाएंगे, लेकिन 17 के अंदर कथन कारक का होगा, उसकी पूरी डेप्थ तक पर्सन आपके यहाँ से आता है। इसका मतलब हम लोगों को उसकी वैल्यू नहीं पता, और यही आपके सब्जेक्ट यही होता है आपके सब्जेक्ट मैनेजमेंट की। आपको डिसाइड करना होगा, देखना होगा कि भैया लास्ट ईयर कहां से कितने पर्सन आ रहे थे, एक नहीं 2 एग्जामों के अंदर, तो किसमें वेटेज ज्यादा है, किसका वेटेज कम है, उसके अकॉर्डिंग आपके माइंड में चीजें ना सेट हो जाती है, उसके अकॉर्डिंग तैयार होगा। और उसके बाद में एक आपको आता है यहां पर आपका टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है, एक तो आप यदि आप यहाँ पे सबसे पहली चीज आती है कि आप अपना सिलेबस जो है ना वो कब कंप्लीट कर रहे हो। कंप्लीट की बात करें कि आपको आपके माइंड में होना चाहिए कि मैं एसआई की तैयारी करने जा रहा हूं, मैं खुद सेल्फ स्टडी से तैयारी कर रहा हूं, या मैं कोचिंग में ऑनलाइन कर रहा हूं ऑफलाइन। आपका सब्जेक्ट में आपका टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कि मेरा सिलेबस उस समय कंप्लीट हो जाएगा, एग्जाम के 1 महीने पहले, एग्जाम से 1, 2, 3, 4 महीने पहले मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में मुझे है ना इसका फटाफट से क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन के बाद में मुझे एमसीक्यू करनी है, और एमसीक्यू के बाद मुझे वापस से रिवीजन करना है। तो यहाँ पे रिवीजन करना है, 1 बार करना है या 2 बार करना है, उसके बाद एमसीक्यू करनी है, उसके बाद में 1 या 2 या 3 बार रिवीजन करना। ये आपके पास होना चाहिए। यदि आपके पास ये 3 चीजें हैं तो एग्जैक्ट आप 6 महीने के अंदर पेपर निकाल सकते हो, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन 6 महीने में पेपर निकलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन निकालने के लिए आपको आपके ऊपर एनालिसिस खुद पे एनालिसिस करना होगा। आपको टाइम मैनेजमेंट, सब्जेक्ट मैनेजमेंट और आपकी इच्छा शक्ति, दोनों इन तीनों चीजों के ऊपर आपको सोचना होगा, समझना होगा, उसके बाद में इसके ऊपर काम करना होगा। और आपकी इसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए, ऐसा है कि तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए उत्कर्ष क्लासेस लेकर के आपके ऑनलाइन बहुत सारे बैचेज हमारे यहाँ पर हैं। जैसे राजस्थान सब इंस्पेक्टर की बात करें, मिशन वर्दी यूट्यूब पे टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है। ये लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम हमारा यहाँ कोर्स चल रहा है। लाइव फ्रॉम जयपुर क्लासरूम की बात करें, वो हमारे यहाँ पर बैच चल रहे हैं। तो आपके यहाँ पर अलग अलग समय के ऊपर हमारे यहाँ पर बैच चल रहे हैं सब इंस्पेक्टर को लेकर के। जी हाँ, लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम है, या आपके जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपके यहाँ पर हैं, लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम के बैच हैं। तो आप लोग जो लाइव फ्रॉम जयपुर और जोधपुर के जो क्लासरूम बैच हैं, चाहे पुराने वाले और नए वाले, इन दोनों के साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। दोनों की अपनी वैल्यू है। यदि आप पुराने वाले में जुड़ते हो, ऐसे सपोज गुरु को 3 महीने पहले स्टार्ट हुआ, उसकी वैल्यू ये है कि आपको क्लासेस रिकॉर्डेड मिल जाते हैं, तो आप फटाफट से यूं स्पीड बढ़ा करके देख सकते हो। और आप चाहो कि नहीं मैं तो लाइव ही क्लास लूं, तो अभी जो स्टार्ट हो रहे हैं उनके साथ भी आप जाकर के अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हो। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।